तो हेलो फ्रेंड्स, तो आइए फिर हम लोग आज फिर से फैक्टर के बारे में जानते हैं। फैक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और है जो आते रहता है एग्जाम में, उसके बारे में देख लेते हैं। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसके बाद आप आराम से सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसके बारे में कुछ आप जान लीजिए, कुछ फार्मूला है, इसको आप समझ लीजिए, इसको याद नहीं करना, सिर्फ समझ लेना, बार बार देखते रहना, तो हमेशा ही माइंड में रहेगा। तो जब क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इतना लंबा देखने में लग रहा है पर ये ऐसा नहीं है, एकदम आसानी से देखते देखते प्रैक्टिस करने से आपको तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम जब देखते हैं तो सभी गुणनखंडों का योग अगर 2 इवन नंबर है, b है, b पर पावर टू दी पावर r है, तो इसको क्या लिखेंगे? देखिए 2 का पावर q है तो ये 2 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, अब टू ये जाना है 2 पर पावर b तक। उसी तरह से b यहाँ है, b का पावर q है तो b को भी 0 से स्टार्ट करना है, b का पावर 1 होगा, b का पावर 2, इस तरह से सबको जोड़ते हुए b के पावर q तक जाएगा। इनटू c का पावर अगर r हो तो c पर पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, c पर पावर 0 प्लस c पर पावर 1 प्लस c पर पावर स्क्वायर प्लस अप टू c का पावर r तक जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। उसमें उसी प्रकार इसमें सम ऑफ इवन नंबर माने सम गुणनखंड का अगर निकालना हो योग, तो क्या करेंगे? सिर्फ इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, इस बाकी उसी तरह से लेना है सारा सीरीज को। 2 पर पावर 1 से स्टार्ट करते हुए 2 पर पावर स्क्वायर टू दी पावर स्क्वायर प्लस 2 दी पावर अप टू q तक जितना भी रहे, उसके बाद यहाँ ये और ये एकदम सेम रहेगा, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कि इसी तरह सम ऑफ ऑड फैक्टर्स की बात करें तो इसमें देखेंगे कि विषम गुणनखंड, जब सम ऑफ ऑड फैक्टर्स की बात करें माने विषम गुणनखंडों के योग की बात करें तो क्या करेंगे? सम को 1 मान लेंगे, मतलब 2 पर पावर 0 1 आ गया, बाकी विषम के जो भी है सबको भी स्टार्ट करके जोड़ देंगे। अब देखिए आप मान के चलिए इसमें निकालते हैं, तो देखिए 2 ये 12 का है, 12 का हम देखिए सब कुछ निकालते हैं। सो मैं इसके पहले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं कि टोटल फैक्टर कैसे निकाला जाता है, इवन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, ऑड फैक्टर कैसे निकाला जाता है, प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग यहाँ से सीखेंगे आज सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकाल लेते हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए अब हम लोग करते हैं। देखिए टोटल फैक्टर, सबसे पहले हम 12 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 1 होगा, इधर 12 होगा, फिर इधर 2 होगा तो इधर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर अगर इधर 3 होगा, फैक्टर हो गया, 6 फैक्टर हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका मतलब 2 का पावर स्क्वायर टू दी पावर स्क्वायर इंटू 3 पर पावर 1। अब इसको हम जब लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए टोटल फैक्टर के लिए क्या किए थे हम लोग, याद होगा आपको कि पावर में प्लस 1 करके गुना कर दिए थे। तो 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 3 इंटू 2 बराबर 6। अब देखिए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 फैक्टर है, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स निकल गया। इवन फैक्टर्स के लिए क्या किए थे? तो आपको ध्यान में होगा इवन फैक्टर्स के लिए किए थे कि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि इवन फैक्टर के लिए क्या करता है, इवन के पावर को ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो इवन का पावर क्या है? इवन का पावर मैंने सम संख्या का पावर 2 है तो उसके सम संख्या के पावर को ज्यों का त्यों लिखते हैं, इनटू विषम संख्या के पावर में सब में 1 प्लस करते हैं, प्लस 1 करते हैं। तो देखिए विषम संख्या का पावर यहाँ 1 है तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। फिर ऑड फैक्टर के लिए क्या किए थे? ऑड फैक्टर के लिए किए थे कि 2 पर पावर 0 ले लिए थे, मतलब कुछ नहीं, ऑड में 1 प्लस 1 कर दिए थे, मैंने पावर में 1 जोड़ देंगे। तो ये कितना हो गया? 2 हो गया इंटू 2 बराबर 2 हो गया।
तो देखिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल फैक्टर मेरा 6 है, इवन 4 आ गया तो और 2 हो गया, या फिर टोटल फैक्टर 6 है और मेरा 2 निकल गया तो इवन 4 हो गया। प्राइम फैक्टर की बात किए थे तो उसमें क्या हुआ था कि दोनों के पावर को जोड़ दिए थे। अब यहाँ देखते चलेंगे हम लोग। देखिए इवन फैक्टर है तो इवन कौन फैक्टर कितना है, देखिए 1 2 3 4 आ गया। ऑड फैक्टर कितना है, 1 2 हो गया। प्राइम फैक्टर 3 हो गया। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स की बात करें तो देखिए ऊपर से कितना है, 2 पर पावर यहाँ स्क्वायर है और 2 पर पावर 3 पर पावर 1 है। तो इसको स्टार्ट जब हम करेंगे तो 2 पर पावर 0 प्लस ई पावर 2 स्क्वायर है, मतलब 2 तक गया है तो 2 तक लिखेंगे, प्लस इंटू क्या करेंगे, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 तक है, 3 का पावर 1 तक गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस 2 प्लस 2 तक गया, 4 इंटू 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 7 इंटू 4 इजकल टू 28। अब हम लोग सबको जोड़ के देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। देखिए 1 और 2 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 10 और 6 16 हो गया, 16 और 12 28 हो गया। यहाँ देखिए मेरे पास 28 आ गया। अब देखिए सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालते हैं। जब सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालेंगे तो देखिए इसमें से देखिए हम लोग इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि टोटल फैक्टर जो है निकल गया, इवन फैक्टर निकल गया, ऑड फैक्टर निकल गया, प्राइम फैक्टर भी निकल गया, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स भी निकल गया, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स भी निकल गया, सम ऑफ इवन फैक्टर्स मतलब कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, सभी गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग और सम गुणनखंडों का योग। तो देखिए इस तरह से हमको सारे मेरे पास आराम से निकल जाते हैं। ये देखिए एक लाइन में सारा कुछ आ जाता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट में कैसे करेंगे हम अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर समझते हैं, तो उसमें थोड़ा सा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अरे नहीं यार, 12 बराबर क्या हुआ था, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर गुना 3 का पावर 3 4 13। हाँ तो यहाँ तक हम लोग जान गए। अब आइए इसमें एक चीज़ और जान लेते हैं कि अगर प्रोडक्ट की बात करें तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए 2 इंटू 2 4 12 आइए आज अब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, अगर सभी गुणनखंड के प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल फैक्टर्स मैंने सभी गुणनखंड को गुना किया जाए तो क्या आएगा। अब इसको देखते हैं। तो देखिए जब ऐसा रहे तो क्या करना है कि 2 मान के चलते हैं, कोई संख्या n है तो उसका हमको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स दे कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स माने इसका मतलब हो गया सभी भाजकों का गुणनखंड। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स सभी भाजकों का गुणनखंड निकाले तो इसमें क्या करेंगे, मान के चलते हैं कोई n संख्या उसका निकालना है तो n और उसके बाद क्या है टोटल फैक्टर बाई 2। अब इसको देखिए निकालते हैं। अब जैसे 12 का निकालना है तो 12 का क्या करेंगे कि 12 लिख देंगे इंटू इस पर टोटल फैक्टर मेरा कितना आया हुआ है तो देखिए टोटल फैक्टर यहाँ से 6 आया हुआ है, 6 अब बाई 2 करेंगे तो मतलब 12 का क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से चेक कर लेते हैं कि करेंगे तो आएगा कि नहीं। तो देखिए प्रोडक्ट मेरे पास गुणनखंड कितना रहेगा, 1 हो गया, 12 हो गया,
2 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब किसी से नहीं कट रहा है तो देखिए ये आएगा कि नहीं। तो देखिए 12 से 1 में गुना करेंगे 12 आ गया, 6 दूना 12, 2 12 हो गया, और 4 तिया 12, मतलब 3 12 आ गया, मतलब 12 का क्यूब हो गया। तो ये 12 का क्यूब आंसर आ गया। अब आइए एक और देख लेते हैं कि इसमें इसी में अगर दे दे कि एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। इसी में बोल दे कि एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का औसत। तो इसमें क्या करेंगे, जब ऐसा आ गया तो क्या करेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स बटा नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये आप देख लीजिए एवरेज क्या था 28, सम ऑफ फैक्टर्स आया था यहाँ पे, और टोटल फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है 6, तो इसको 6 कर दिए, ये हो गया एवरेज मेरा। इस तरह से देख लिया हम लोग, सब कुछ निकाल लिया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें समझते हैं कुछ। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे और थोड़ा सा आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप आराम से आप लोग बनाइएगा, बुक से सॉल्व होगा आसानी से। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टर करते हैं। 1 होगा तो इधर 100 होगा, फिर इधर 2 होगा तो इधर 50 होगा, फिर इधर 3 से होगा नहीं जाएगा, 4 होगा तो इधर 25 होगा, इधर 5 होगा तो इधर 20 होगा, इधर 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, इधर 10 होगा, बस हो गया। तो इसका कितना हो गया नंबर ऑफ फैक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 या 9 हो गया। अब इसको जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, 2 दूना 4, 25, 2 दूना 4 और 4 पचे 20, 20 पचे 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100। इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हमको टोटल ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो यहाँ देखें, यहाँ दोनों का क्या है, पावर में 1 जोड़ के गुना करना है, दोनों के पावर में 1 जोड़ के गुना करना है। तो 3 इंटू 3 हो गया बराबर 9। ऑड फैक्टर निकालना है, तो ऑड फैक्टर में सिर्फ ऑड वाले को लिखना है, इवन वाले को छोड़ देना है। तो 2, ऑड मेरा पावर 2 है, तो 2 + 1 बराबर 3 हो गया। इवन फैक्टर लिखना है, तो इवन फैक्टर में क्या करते हैं, 2 का पावर ज्यों का त्यों लिखते हैं, 2 का पावर ज्यों का त्यों लिखते हैं, और फिर इसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट पावर +1। तो नेक्स्ट भी पावर मेरा 2 का है, उसमें +1 कर दिए, तो ये आ गया 6। अब देखिए ये दोनों को जोड़ते हैं, 6 3 9, ये सही आ गया। अब प्राइम फैक्टर की बात करते हैं, तो दोनों के पावर को जोड़ देते हैं, तो दोनों को पावर जोड़ दिए, 4 आ गया। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालते हैं, तो देखिए सम ऑफ ऑल फैक्टर्स हम लोग इस तरह से निकाले थे, तो इसको जब निकालेंगे तो 2 का पावर 0 + 2 का पावर 1 + 2 का पावर 2 तक जाएगा, इंटू 5 पर, यहाँ देखिए 5 है तो 5 का लेंगे, 5 पर पावर 0 + 5 पर पावर 1 + 5 पर पावर 2। इस तरह से देखिए सॉल्व जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1 + 2 + 4, इधर से आ जाएगा 1 + 5 + 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू आ गया 31, इसको गुना करेंगे 217 आ गया। अब सम ऑफ ऑड पावर की बात करते हैं, तो सिर्फ इसको छोड़ देंगे, तो जब इसको हम छोड़ देंगे 2 पर पावर 0, 2 पर पावर सिर्फ 0 को छोड़ देना। जब 2 पर पावर सिर्फ 0 को छोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 7 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 इंटू
ये ज्यों का त्यों आ जाएगा, तो ये 31 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 × 186। सम ऑफ जब इवन पावर करते हैं तो इसमें क्या होगा, सम ऑफ इवन पावर में कि हम लोग इवन वाला को सिर्फ लेते हैं। तो देखिए इवन में क्या है, 5 का है सिर्फ, तो 5 का लेंगे तो 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1 प्लस 5 का पावर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 + 5 + 25। इसको सॉल्व करेंगे, आ गया 31। अब इस दोनों को जोड़िए, देखिए ये आ जाएगा 31। ये दोनों को जोड़िए, देखिए ये आ जाएगा 6 × 1 = 7, 8 × 3 = 11 और 1 और 1 2। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के में क्या बोले थे कि जो डिजिट रहेगा उसको लिख देना है, जो डिजिट रहेगा उसको लिख देना इनटू टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है मेरे पास, 9। अब बाई 2 बोले थे तो बाई 2 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो ये 10 का स्क्वायर इंटू 9 पर पावर 2, तो इससे ये कट गया बराबर 10 पर पावर 9 आंसर आ जाएगा। एवरेज के लिए क्या बोले थे, तो एवरेज के लिए बोले थे सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा 217। एवरेज आ जाएगा 217 अब बटा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बटा टोटल फैक्टर कितना है 9। अब देख लेंगे ये कट रहा है नहीं कट रहा है तो हो गया। इस तरह से देखिए हम लोग इसका सब कुछ निकाल लिए। अब आइए फिर हम एक क्वेश्चन से और सॉल्व करके देख लेते हैं उसका क्या है, फिर आपको और ज़्यादा समझ में आने लगेगा। तो 360 का देखिए हम लोग करते हैं। 360 का हम लोग करेंगे तो पहले तो 0 हटा देते हैं, तो 2 × 5 हो गया, इंटू 36 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36। तो क्या हो गया, ये 2 का पावर क्यूब इंटू 3 पर पावर स्क्वायर इंटू 5, ये हो गया। अब इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, हम बताए थे कि जितने भी पावर रहेंगे सब में +1 करना है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में जितने भी पावर है सब में +1 1 1 इन सबको गुना कर देना है। तो 3 + 1 हो जाएगा इंटू 2 + 1 हो जाएगा इंटू 1 + 1 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 4 × 3 × 2, टोटल हो गया 24। ये देखिए हो गया हम लोग का टोटल फैक्टर 24 निकल गया। ऑड फैक्टर के लिए क्या किए थे कि ऑड का सिर्फ एक जोड़ना है सब में, ऑड पावर में, ऑड के बेस के पावर में। तो ऑड के बेस के पावर में अगर हम जोड़ेंगे तो 2 + 1 3 ये है, इंटू 5 का भी पावर लेंगे तो 1 + 1 हो गया, ये हो गया 3 × 2 = 6। इवन फैक्टर में क्या किए थे, इवन बेस के पावर को ज्यों का त्यों लिखे थे। अब बाकी सब में एक एक प्लस कर दिए थे, तो 2 + 1 हो जाएगा और 1 + 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 3 × 3 × 2, 3 × 9 दूना 18। अब ये दोनों को जोड़िए, 18 6 24, टोटल फैक्टर मेरा सही आ गया। अब देखिए प्राइम फैक्टर सबके पावर को हम लोग जोड़ दिए थे, तो हो जाएगा 3 + 2 + 1 तो 6 हो गया। सम ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या किए थे, यहाँ से स्टार्ट किए थे 2 पर पावर 0, 2 पर पावर यहाँ 3 2 दी पावर 3 है इसका पावर। तो जब इसका 3 पावर है तो ये 3 तक जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 का पावर 2 तक है तो ये 2 तक जाएगा, और 5 का पावर 1 तक है तो 1 तक जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 + 2 + 4 + 8, ये इसका हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का 1 हो गया, प्लस ये 3 हो गया, प्लस ये 9 हो गया। 5 का सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1 + 5 हो गया। अब इसको करेंगे 8 4 12 2 14 1 15 हो गया, इंटू 9 3 12 1 13 हो गया, इंटू 5 1 6 हो गया। अब इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 15 6 90, 1170 आ गया। तो देखिए हम लोग क्या है आसानी से इसको कर लिए। अब सम ऑफ ऑड को क्या करते हैं, तो सिर्फ
तो जब हम इसको लेंगे मतलब 2 के पावर को पूरा छोड़ देंगे, तो सिर्फ ये और दोनों ले लेंगे तो 13 इंटू 6 हो जाएगा। सिर्फ इवन का पावर ले लेंगे ये दोनों, तो 13 इंटू 6 है ये दोनों, तो ये हो जाएगा 78। ऑड का लेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ ये छोड़ेंगे, सिर्फ ये छोड़ेंगे, तो जब ये छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14 गुने 13, तो ये आ गया। अब ये दोनों को ऐड करके देख लीजिए, ये आना चाहिए 8 और 2 10, 7 9 16, 1 17 और 10 और 1 11 हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की बात बोले थे तो संख्या, ये जो हमारा नंबर है इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मेरा कितना है 24 है, तो 24 अब बाई 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 360 अब बाई 12। एवरेज की बात किए थे तो एवरेज के लिए हम लोग क्या किए थे, सम ऑफ ऑल, सम ऑफ 1170 हो गया और बटा 24 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ, ये हो गया एवरेज। इस तरह से देखिए हम लोग निकालते हैं। अब आइए हम आप लोगों को कुछ दे देते हैं होमवर्क जिस पर आप निकाल के रखिएगा। 3 क्वेश्चन दे दिए हैं, ये तीनों आप लोग सारा कुछ इसका निकालना है, टोटल फैक्टर से लेके एवरेज तक एकदम जितना भी है सब कुछ निकाल के इसको देखिएगा। उसके बाद जो आंसर आएगा बताइएगा, हम फिर इसको देखेंगे, क्योंकि ये बना लेने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मेहनत करने से मत घबराइए और इसको सॉल्व कीजिए। रिलेटेड कॉमन फैक्टर से रिलेटेड इस टाइप का भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है एसएससी वगैरह में, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा एक बार कि देखिए जब हम ये देखते हैं तो क्या है इसमें, देखिए जब हम ऐसा टर्म में रहे तो ये देखेंगे कि देखिए पावर सबसे पहले दोनों का इक्वल होना चाहिए और बेस डिफरेंस हो सकता है। तो इसका कॉमन, अगर बीच में प्लस का साइन है, बीच में क्या साइन है, प्लस का साइन है, अगर बीच में प्लस का साइन है तो इसका कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है x प्लस ए, माने दोनों का बेस को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। कब, जब n ऑड संख्या हो, ऑड मतलब ये n जब विषम संख्या हो, तो n जब विषम संख्या है, n जब विषम संख्या है तो क्या करना है, दोनों के कॉमन फैक्टर अगर निकालना हो तो दोनों को के बेस को सिर्फ पावर देख लेना, पावर समान होना चाहिए, अगर पावर इक्वल है तो फिर दोनों के बेस को ऐड कर देंगे। उसी तरह से अगर हम देख लिए, सबसे पहले ये देखना है दोनों के बीच में साइन क्या है, तो दोनों के बीच में अगर साइन माइनस आ गया, पावर फिर चेक करना, पावर अगर सेम है तो इसका कॉमन फैक्टर जो है मैंने उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो 2 तरह से होगा। देख लेंगे कि अगर पावर में ऑड है, ऑड माने विषम है, पावर अगर विषम है, पावर विषम है तो इसका x माइनस ए ही ए होगा, और अगर पावर सम है तो इसका दोनों हो जाएगा, x माइनस ए और x माइनस ए और x प्लस ए, x माइनस ए और x प्लस ए दोनों हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से देखिए ये क्वेश्चन मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या इसमें कह रहा था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाले। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए साइन चेक किए, साइन प्लस का है, साइन प्लस का है, ठीक। अब देख लिए दोनों का ये ऑड है, ये ऑड है, दूसरा में ऑड चेक कर लिए तो सही हो गया। अब देखेंगे कि इस दोनों के बेस को ऐड कर लेंगे, दोनों के अगर बेस को ऐड करते हैं तो 43 प्लस 41 बराबर 84, ये मेरा हो जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड, समझ गए। उसी तरह से इसका निकालेंगे, जब इसका निकालेंगे तो इसमें भी देखिए हम लोग पहले देख लिए पावर जो है वो विषम है, दोनों में प्लस का साइन है, दोनों में प्लस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों को भी ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा 41 प्लस 43 प्लस 41 बराबर 84, इसीलिए इसका कॉमन फैक्टर 84 हो गया। अब क्या है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आया है कि देखिए कि ये दोनों का जो है शेषफल कितना होगा। तो जब शेषफल की बात करेगा तो इसका कॉमन फैक्टर हम लोग चेक कर लेते हैं, कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले ये दोनों के बीच में क्या देखें तो प्लस का साइन आया हुआ है, जब प्लस का साइन आया हुआ है तो दोनों का देख लेते हैं पावर, पावर क्या है, पावर क्या है, ऑड है, ऑड आ गया, ठीक है। अब तो क्या करेंगे, दोनों को बेस को ऐड करेंगे, दोनों के जब बेस को ऐड करेंगे तो 17 9 7 16 हो गया, और 2 और 1 3 1 4 हो गया, अब बाई 23 हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो ये कट गया 2 से, मतलब इसका शेष क्या हो गया, शेषफल जब पूरा पूरी कट जाएगा तो शेषफल इसका 0 हो जाएगा।
ये आंसर। अब आइए कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये सब क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया है, तो ये सबको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और भी जो अपना बुक देख लीजिएगा उससे में जो क्वेश्चन है उसको इससे संबंधित गुणनखंड से, फैक्टर से रिलेटेड वो सॉल्व कर लीजिएगा। जो नहीं होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन हुआ तो देखिए अब 860 के विषम एवं सम गुणनखंडों की संख्या बताने को बोला जा रहा है। ठीक, तो 860 का सम और विषम की बात करता है, तो 860 को क्या लिखते हैं, तो देखिए 860 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे पहले 2 × 5 कर लेते हैं, ये ख़त्म हो गया। अब 86 को क्या लिखेंगे, 2 × 43, तो ये हो गया क्या, 2 दी पावर 2 × 5 पर पावर 1 × 43 पर पावर 1। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल फैक्टर जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 × 1 + 1 × 1 + 1 बराबर 3 × 2 × 2 12 हो गया। उसके बाद कह रहा है विषम क्या, तो विषम गुणनखंड की बात करेगा, मतलब ऑड गुणनखंड। तो ऑड वाले में क्या लिखते हैं, सिर्फ ऑड का लेते हैं, तो ऑड 5 का पावर 1 है तो 1 + 1, 43 में 1 + 1 हो जाएगा। इसको करेंगे 2 × 2 हो जाएगा 4, आंसर हो गया। अगर इवेन की बात करें, सम के बारे में पूछा जा रहा है, तो सम के बारे में अगर हम लोग करते हैं तो सम के बारे में क्या लिखते हैं, जो ये पावर है ज्यों का त्यों लिख देते हैं, इंटू बाकी जो हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 × 2 बराबर 8। अब देखिए ये दोनों को जोड़ते हैं, 8 और 4 12, या फिर 12 में से 4 घटा देते तो देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जब देखते हैं तो 45 पर टू दी पावर 6 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 × 9 पर पावर 6 हो गया। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर × 5 पर पावर 6 हो गया, इक्वल टू 3 पर पावर हो गया, 5 पर पावर 1 है तो 5 पर पावर 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका विषम निकालते हैं, विषम गुणनखंड मतलब ऑड फैक्टर जब निकालते हैं तो ऑड फैक्टर में ऑड का लेते हैं। तो देखिए 12, 3 का पावर ऑड, 3 का बेस ऑड ही है, तो इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 12 + 1 × 6 + 1, क्या हो गया 13 × 7, ये हो गया 91। ठीक, इसका अब इवेन निकालते हैं, इवेन फैक्टर मतलब सम गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पर एकदम ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ 2 मेरा किसी का बेस इवेन नंबर है, किसी का बेस सम संख्या है, तो यहाँ देख रहे हैं 2 बेस है, दोनों विषम संख्या है। तो इस तरह से हम लोग का सम एक भी फैक्टर नहीं आएगा तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। ये एकदम ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन पे कि जब मेरे पास सम बेस नहीं हो तो उसका आंसर 0 आ जाएगा सम गुणनखंड का। ठीक, अब आइए 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, 330 पर पावर 211 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने कह रहा है। तो इसको अब